हेलो एवरीवन, मैं शुभम और मैं आपका स्वागत करता हूं आज के एसएससी सीएचएसएल प्रैक्टिस सेट नंबर 9 में। इस क्लास में आपको 20 क्वेश्चन करवाने वाला हूं जो एग्ज़ाम के लिए एक्सपेक्टेड क्वेश्चन होने वाले हैं। इससे पहले हमारे 8 प्रैक्टिस सेट और हो चुके हैं, उसकी प्लेलिस्ट का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, जाकर जरूर देखें। देखिए, पहला क्वेश्चन है इसमें, हर्यक वंश का अंतिम शासक कौन था? हु वॉज द लास्ट रूलर ऑफ हर्यक डायनेस्टी? तो हर्यक वंश का अंतिम शासक था नागदशक। नागदशक था हर्यक वंश का अंतिम शासक, और इसकी हत्या की थी शिशुनाग ने। शिशुनाग ने नागदशक की हत्या करके शिशुनाग की स्थापना की थी, शिशुनाग वंश की 413 में 413 ईसा पूर्व में शिशुनाग वंश की शिशुनाग ने स्थापना की थी नागदशक की हत्या करके। तो हर्यक वंश के बाद जो वंश आया था वो आया था शिशुनाग वंश। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमित्रघात किस शासक को कहा जाता था? तो अमित्रघात कहा जाता था बिंदुसार को। तो हमारा राइट आंसर होगा बिंदुसार को अमित्रघात कहा जाता था, बिंदुसार। और हर्यक वंश की जो स्थापना की थी वो बिंदुसार ने ही की थी। हर्यक वंश, बिंदुसार ने हर्यक वंश की स्थापना की थी। और बिंदुसार का जो पुत्र था अजातशत्रु, तो अजातशत्रु ने उसके पिता बिंदुसार की हत्या की थी, और अजातशत्रु की हत्या की थी उदयन ने। बिंदुसार का पुत्र था अजातशत्रु और अजातशत्रु का पुत्र था उदयन। इनका टाइम पीरियड भी लिखिए, ये था 544 से लेकर 492। नीचे लिख लो 492। अजातशत्रु रहा है 492 से लेकर 460, और उदयन रहा है 460 से लेकर 440 ईसा पूर्व। तो अमित्रघात बिंदुसार को कहा था, तो हमारा राइट आंसर होगा बिंदुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राज्यपाल के रूप में नियुक्त होने के लिए आयु कितनी होनी चाहिए? तो राज्यपाल नियुक्त होने के लिए न्यूनतम कम से कम आयु होनी चाहिए 35 ईयर। तो हमारा राइट आंसर होगा 35 ईयर। 35 ईयर होना चाहिए मिनिमम एज गवर्नर के लिए, और यह आर्टिकल 155 में है, आर्टिकल 155। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान ने गणतंत्र की अवधारणा किस देश से ली? तो भारत ने संविधान में गणतंत्र की अवधारणा को लिया है फ्रांस देश से, फ्रांस। और एक क्वेश्चन वो पूछा जाता है डीपीएसपी, ये लिया है हमने आयरलैंड से, आयरलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत के संविधान में किस भाग में संघ कार्य प्रणाली का प्रावधान है? तो भारत के संविधान के भाग 5 में, भाग 5 में है संघ कार्य प्रणाली की प्रावधान। और जो भाग 5 है इसमें अनुच्छेद है, आर्टिकल है
52 से लेकर 151 तक। तो हमारा राइट आंसर होगा भाग 5 में भारत का संघीय कार्य प्रणाली का प्रावधान है। नेक्स्ट है, शुद्ध ग्रह पट्टी किन दो ग्रह के बीच है? देखिए, ग्रहों की संख्या 8 होती है। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, अरुण, वरुण और शनि। ये 8 ग्रह होते हैं सौरमंडल में। हमसे क्वेश्चन में पूछा है शुद्ध ग्रह पट्टी किन दो ग्रह के बीच है, यानी एस्ट्रॉइड बेल्ट, तो वह है मंगल और बृहस्पति के बीच में। तो हमारा राइट आंसर होगा मंगल और बृहस्पति के बीच में है शुद्ध ग्रह पट्टी। और जो इसके इधर वाले जितने भी ग्रह है 4, यह है आंतरिक ग्रह, और इसके जो इधर वाले ग्रह है यह है बाह्य ग्रह, यानी बृहस्पति, अरुण, वरुण और शनि ये बाह्य ग्रह है। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल ये आंतरिक ग्रह है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कौन सा ग्रह सौरमंडल का सबसे वायवीय ग्रह है? सौरमंडल का सबसे वायवीय ग्रह है वरुण। तो हमारा राइट आंसर होगा वरुण। वरुण ग्रह सौरमंडल का सबसे वायवीय ग्रह है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हमारी जनगणना हमारा भविष्य कौन सी जनगणना का नारा था? तो भारत में जो लास्ट जनगणना हुई थी 2011, जो 2011 की जनगणना थी, उसमें नारा दिया हुआ था हमारी जनगणना हमारा भविष्य। और स्वतंत्र भारत की जो 2011 की जनगणना थी, ये थी 7th नंबर की, स्वतंत्र भारत की। ठीक है, स्वतंत्र भारत की जनगणना 7वीं थी, और ऐसे देखा जाए तो ये 15वीं। ठीक है, 15वीं नंबर की जनगणना थी शुरू से लेकर लास्ट तक, और स्वतंत्र भारत की थी 7th नंबर की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, GVA का अर्थ क्या है? तो GVA का अर्थ है ग्रॉस वैल्यू एडेड। GVA का अर्थ है ग्रॉस वैल्यू एडेड। नेक्स्ट है, श्वेत प्रकाश कितने रंगों का मिश्रण है? श्वेत प्रकाश 7 रंगों का मिश्रण है। 7, श्वेत प्रकाश 7 रंगों का मिश्रण है। प्राइमरी कलर भी लिखिए इसमें, प्राइमरी कलर, प्राथमिक कलर, लाल, नीला, और हरा। लाल, नीला और हरा। नेक्स्ट है, सोने व चांदी का मिश्रण क्या कहलाता है? सोने व चांदी का मिश्रण कहलाता है इलेक्ट्रम। सोने और चांदी का मिश्रण कहलाता है इलेक्ट्रम। नेक्स्ट है, पितृहंता वंश किसे कहते हैं? तो पितृहंता वंश कहते हैं हर्यक वंश को। हर्यक वंश को, क्योंकि इस वंश में ही बेटे ने पिता की हत्या की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय महिला आयोग किस वर्ष आया था? राष्ट्रीय महिला आयोग आया था 1992 में। हमारा राइट आंसर है 1992 में राष्ट्रीय महिला आयोग आया था। नेक्स्ट है,
हार्ड टाइम बुक किसकी है? हार्ड टाइम बुक है चार्ल्स डिकेंस की। चार्ल्स डिकेंस। हार्ड टाइम पुस्तक है चार्ल्स डिकेंस की। नेक्स्ट है, एलपीजी किन गैसों का मिश्रण है? लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस किन दो गैसों का मिश्रण है? तो वो है ब्यूटेन, ब्यूटेन प्लस प्रोपेन। ब्यूटेन और प्रोपेन का मिश्रण है एलपीजी गैस। नेक्स्ट है, चालुक्य वंश का संस्थापक कौन था? चालुक्य वंश का संस्थापक था पुलकेशिन द्वितीय। पुलकेशिन द्वितीय। नेक्स्ट है, भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग किस वंश को कहा जाता था? तो भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग गुप्त वंश को कहा जाता था। गुप्त वंश। नेक्स्ट है, मंत्र शास्त्र पुस्तक किसकी थी? मंत्र शास्त्र पुस्तक थी बेनाल भट्ट की। बेनाल भट्ट। तो राइट आंसर है इस प्रश्न का मंत्र शास्त्र पुस्तक बेनाल भट्ट की थी। नेक्स्ट है, राजकुमार जीत सिंह का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है? राजकुमार जीत सिंह का संबंध है मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य से। मणिपुरी। मणिपुरी शास्त्र नृत्य से राजकुमार जीत सिंह का संबंध है और मणिपुरी मणिपुर राज्य में किया जाता है। मणिपुर राज्य में किया जाता है। नेक्स्ट है, राक्षस किस राज्य का लोक नृत्य है? तो राक्षस हिमाचल प्रदेश का लोक नृत्य है। हिमाचल प्रदेश। आई होप आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। अगर क्लास अच्छी लगी है तो अपने उन दोस्तों को जरूर शेयर कर देना जो आने वाली एसएससी सीएचएसएल की एग्ज़ाम देने वाले हैं। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की भी हमारी प्लेलिस्ट बनी हुई है जिसमें 23 समथिंग क्लास हो चुकी है, उसका भी प्लेलिस्ट बना हुआ है जिसकी लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, तो जाकर उन्हें भी ज़रूर देखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।